हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, EVS में लेसन 18 द यूनिवर्स वाज कंटिन्यू। ओके, सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा सबसे पहले ये कि यूनिवर्स किसको बोलते हैं। हिंदी में यूनिवर्स को बोलते हैं ब्रह्मांड। ओके, सो हमारा जो ब्रह्मांड है वो किससे मिलके बना हुआ है, ब्रह्मांड में क्या क्या है। सो चैप्टर में पहले हमने पढ़ा कि ब्रह्मांड में क्या क्या है, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, इन सब से मिलके ब्रह्मांड बना हुआ है। ओके, सो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो आज का पॉइंट है वो है गैलेक्सी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी किसको बोलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। On a very clear night, if we look carefully at the sky, students, इसमें बोला गया है कि एक बिल्कुल जो साफ रात होती है। ओके, क्लियर नाइट किसको बोलते हैं, जिसमें बिल्कुल भी क्लाउडी नहीं होता है, बादल नहीं होते, बिल्कुल साफ रात होती है जिसमें स्टार्स बिल्कुल हमें अच्छे से दिखाई देते हैं। ओके, उसको बोलते हैं क्लियर नाइट। इफ़ वी लुक केयरफुली एट द स्काई, बिल्कुल साफ रात में अगर हम आकाश में, केयरफुली का मतलब बिल्कुल अच्छे से, सावधानी से, अच्छे से अगर हम आकाश में देखते हैं, वी माइट सी अ वाइटिश बैंड ऑफ स्टार्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द स्काई टू द अनदर। हम देखेंगे कि आकाश की, आसमान की जो स्काई होता है, स्काई की एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक एक स्ट्रेचिंग, फैली हुई एक वाइटिश बैंड, एक वाइट कलर का हमें एक बैंड दिखाई देता है जो कहाँ तक फैला हुआ है, स्काई के एक साइड से लेके दूसरी साइड तक। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स। जब हम बिल्कुल साफ रात में आसमान को बिल्कुल सावधानी से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, केयरफुली देखते हैं, तब हम क्या देखते हैं, हमें एक वाइट कलर का बैंड दिखाई देता है। बैंड बोलते हैं पट्टी को, एक सफ़ेद पट्टी हमें दिखाई देती है जो कि फैली हुई है। स्ट्रेचिंग का मीनिंग फैली हुई है, जो कि फैली हुई है स्काई के एक साइड से लेके दूसरी साइड तक, एक तरफ से लेके वो दूसरी तरफ तक ये पट्टी फैली हुई है। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन स्पेस, अंतरिक्ष में कितने स्टार्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ओके, अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स फॉर्म अ गैलेक्सी। आपको पता है स्टार्स का जो ये कलेक्शन होता है, मिलियंस ऑफ जो स्टार्स होते हैं वो मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं। ओके, सो इससे आपको क्या समझ में आया कि जब बिल्कुल रात साफ होती है और हम बिल्कुल रात को अच्छे से, रात को हम जब स्काई को अच्छे से देखते हैं, केयरफुली देखते हैं, तब हमें एक सफ़ेद कलर की पट्टी दिखाई देती है। ओके, इस पट्टी को क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स फॉर्म अ गैलेक्सी। स्टार्स का जो ये कलेक्शन होता है, झुंड होता है, ये मिलके एक गैलेक्सी बनाता है। ओके, गैलेक्सी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आकाशगंगा। क्या बोलते हैं, आकाशगंगा। ओके, आवर सन बिलोंग्स टू द गैलेक्सी मिल्की वे, और आकाशगंगा, हमारा जो सन होता है वो कौन सी आकाशगंगा से बिलोंग करता है, मिल्की वे। हमारा जो सन होता है वो मिल्की वे, आकाशगंगा का नेम है मिल्की वे, या फिर आकाशगंगा से बिलोंग करता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे स्पेस में केवल एक ही मिल्की वे नहीं होती है, हज़ारों लाखों मिल्की वेज होते हैं। बट हम जो देखते हैं, हमारा जो सन होता है वो जिस मिल्की वे, जिस आकाशगंगा से बिलोंग करता है उसका नेम क्या है, मिल्की वे। ओके, और ईच गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ न्यूमरस सोलर सिस्टम। गैलेक्सीज कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स। आपको पता है ईच गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ न्यूमरस सोलर सिस्टम। न्यूमरस बहुत सारे, लाखों करोड़ों सोलर सिस्टम से मिलके हमारा ये जो गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, वो मिलके बनी हुई है। आपको पता है जब हम देखते हैं आकाश में तो ये जो वाइट बैंड होता है, सफ़ेद पट्टी होती है, ये हमें बिल्कुल धुंधली धुंधली दिखाई देती है, बट ये इसमें वाइट कलर की ये हमें दिखाई देती है। ये क्यों दिखाई देती है, इसका नेम मिल्की वे क्यों है, मैं आपको बताती हूँ।
बिकॉज ये न्यूमरस ऑफ स्टार्स, मतलब बहुत सारे स्टार से मिलके बनी हुई है। तो जो स्टार्स होते हैं ये जब चमकते हैं, सारे स्टार्स मिलके चमकते हैं, तो जो इनकी जो रोशनी होती है, इनकी एक साथ जब हम रोशनी देखते हैं तो इससे ये हमें वाइट कलर की दिखाई देती है। ओके, तो वाइट कलर की दिखाई देने से इसका नेम क्या रखा गया, मिल्की वे। हम जो हमारा जो सन जिस आकाश गंगा जिस गैलेक्सी से बिलोंग करता है उसका नेम है मिल्की वे। ओके, सो ये न्यूमरस मतलब बहुत सारे सोलर सिस्टम से मिलके ये गैलेक्सी बनी हुई है। गैलेक्सीज कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, जो गैलेक्सीज होती है वो अलग अलग शेप्स की हो सकती है। स्पाइरल बोलते हैं कुंडली, वो कुंडली की शेप में भी हो सकती है, जस्ट बिल्कुल गोल गोल। ओके, एलिप्टिकल, एलिप्टिक बोलते हैं ओवल शेप में। ओके, जो ओवल शेप होता है, ओके, उसको बोलते हैं एलिप्टिकल। और इर्रेगुलर, ओके, वो आकाश गंगा, वो गैलेक्सी जो स्पाइरल भी नहीं होती है, एलिप्टिकल भी नहीं होती है, और वो इर्रेगुलर होती है। इर्रेगुलर बोलते हैं जिसकी कोई शेप नहीं होती है। ओके, सो जो गैलेक्सीज होती है वो स्पाइरल भी हो सकती है, एलिप्टिकल भी हो सकती है, और इर्रेगुलर मीन्स जिसकी कोई शेप नहीं होती है, ऐसी भी हो सकती है। द मिल्की वे हैज़ अ स्पाइरल शेप, बट हमारी जो गैलेक्सी है जिससे हमारा सोलर सिस्टम बिलोंग करता है उसकी शेप क्या है, स्पाइरल शेप। क्या है, स्पाइरल शेप। स्पाइरल बोलते हैं कुंडली शेप की, जैसे लट्टू होता है वो ऐसे घूमता है तो कुंडली ऐसे गोल गोल जिसको बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइरल, गोल गोल कुंडली की शेप में। ओके, सो इस हमारी जो आकाश गंगा है उसकी शेप क्या है, स्पाइरल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल सैटेलाइट्स। इसी चैप्टर में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स कौन से होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द स्मॉलर सेलेशियल बॉडीज इन स्पेस दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स और स्टार्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। छोटे छोटे सेलेशियल बॉडीज बोलते हैं खगोलीय पिंड। सेलेशियल बॉडीज किसको बोलते हैं, खगोलीय पिंडों को। सो छोटे छोटे जो खगोलीय पिंड होते हैं स्पेस में, अंतरिक्ष में, दैट रिवॉल्व, रिवॉल्व का मीनिंग होता है घूमना, जो घूमते हैं अराउंड प्लैनेट्स और स्टार्स, जो स्टार्स और प्लैनेट के चारों तरफ जो घूमते हैं उनको बोलते हैं सैटेलाइट्स। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स। द ओनली नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ इज द मून। ओके, पृथ्वी पर जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है, मून, चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। आपको पता है मैन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं जो हम पृथ्वी से स्पेस में छोड़ते हैं, जो हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं। कोई सैटेलाइट होते हैं वो हमें वेदर की इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई सैटेलाइट्स होते हैं वो हमें हमारी पृथ्वी का मैप क्या है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। सो बहुत तरह के सैटेलाइट होते हैं जो मैन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं, जो हमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं और हम उन्हें पृथ्वी से स्पेस में छोड़ते हैं। सो वो होते हैं मैन मेड सैटेलाइट्स, और हम पढ़ रहे हैं नेचुरल सैटेलाइट के बारे में। सो नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून। जो मून है वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। द मून इज कोल्ड एंड ड्राई एंड स्टर्ड विद क्रेटर्स। जो मून होता है वो ठंडा है, कोल्ड का मीनिंग ठंडा है, एंड ड्राई और सूखा है, एंड इज स्टडेड विद क्रेटर्स। और वो क्या है, स्टडेड बोलते हैं वो जड़ा हुआ है। किससे जड़ा हुआ है, क्रेटर्स मतलब गड्ढों से। आपको पता है मून के ऊपर भी गड्ढे होते हैं। सो क्रेटर्स किसको बोलते हैं, गड्ढों को। और जो मून है वो बहुत जो गड्ढे होते हैं वो भी मून के ऊपर बहुत सारे हैं। स्टडेड मतलब वो जड़ा हुआ है। जब हम मून के ऊपर गड्ढे देखते हैं ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कुछ हीरे मोती ऐसे जड़े हुए होते हैं ना, स्टडेड का मीनिंग जड़ा हुआ। तो जो गड्ढे होते हैं मून के ऊपर उनके लिए आया है क्रेटर्स, स्टडेड। ओके, इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर। मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, कोई वातावरण नहीं होता है। ए प्लैनेट माइट हैव मोर देन वन सैटेलाइट। एक प्लैनेट के ऊपर एक से ज़्यादा सैटेलाइट भी हो सकते हैं। द सन, द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड देयर सैटेलाइट्स फॉर्म अ ह्यूज फैमिली कॉल्ड द सोलर सिस्टम। अब देखिए सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं, द सन,
जो सूरज होता है वो द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और वो प्लैनेट जो सन के चारों तरफ घूमते हैं, एंड देयर सैटेलाइट्स, और उनके जो सैटेलाइट्स होते हैं ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक बड़ी फैमिली। उस बड़ी फैमिली को क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। ये सब मिलके हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन मेड थिंग्स इन द स्काई। स्काई में, आसमान में ह्यूमन मेड थिंग्स, वह थिंग्स जो हम लोग बनाते हैं, ह्यूमन बनाते हैं, वो कौन सी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ स्पेस देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेचुरल कंपोनेंट, नेचुरल तत्वों के अलावा स्काई में, हमारे स्पेस में कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग उनको बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम भी कुछ ऐसे नेचुरल सैटेलाइट के अलावा कुछ ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स बनाते हैं। We have sent spacecrafts, artificial satellites and robots into space to get valuable information on the stars and planets। अब देखिए उनमें कौन सी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बनाता है, मानव बनाता है। We have sent spacecrafts, हमने स्पेस में स्पेसक्राफ्ट बना के भेजे हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी भेजे हैं, एंड रोबोट्स, इवन स्पेस में मनुष्य ने क्या बना के भेजा है, रोबोट्स भी बना के भेजा है, जो हमें स्पेस के बारे में बहुत तरह की इंफॉर्मेशन सेंड करता है। ओके, टू गेट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जो बहुत ही वैल्यूएबल, कीमती जो इंफॉर्मेशन होती है, सूचनाएं होती है, वो हमें अर्थ के ऊपर सेंड करता है। ऑन द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, जो स्टार्स और जो प्लैनेट्स होते हैं उनके बारे में हमें अलग अलग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ये सेंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने इस पेज में पढ़ा गैलेक्सी के बारे में। हमारी जो गैलेक्सी होती है, आकाश गंगा होती है, वो किस किस से मिलके बनी हुई होती है। एंड नेचुरल सैटेलाइट के बारे में हमने पढ़ा है, एंड ह्यूमन मेड थिंग्स, जो स्पेस में हम जो अलग नेचुरल सैटेलाइट के अलावा मैन मेड चीज़ें कौन सी है जो हमने स्पेस में भेजी है, उनके बारे में पढ़ा है। सो इस पेज की आपको केयरफुली रीडिंग लगानी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पेज रीड करेंगे। थैंक यू।